वेलकम टू माय शो मावरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट के लिए बचे हुए 2 दिन। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का मकसद केवल यही है कि आप जाने अनजाने में नीट के एग्जाम में मार्क्स खो न दें, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू जो स्कोर किए हुए मार्क्स है उनको लूज करने से। तो स्कोर आप मार्क्स कर रहे हैं लेकिन उसको लूज बहुत आसानी से कर देते हैं। जो लूज कर देता है वही फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देता है। किस तरह से अपने मार्क्स को बचा सकते हैं आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा मैं। देखिए, पढ़ाई जो चल रही है आपकी वो पैरेलल में चल रही है। आप रिवीजन कर रहे होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। आप फॉर्मूला बुक आपने बनाई होगी, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, केमिस्ट्री रिवाइज कर लीजिएगा। फिजिक्स के हर टॉपिक के, हर यूनिट के कुछ एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फॉर्मूला वो आप कर लीजिएगा। ये तो रही आपकी पढ़ाई की बात। तो फोकस केवल बायोलॉजी पे ज़्यादा करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी सिमिल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसलिए अब आपको पुशअप करना है। क्योंकि लास्ट टाइम मीन्स परसों जब एग्ज़ाम होगा आपको, तो सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। उसके लिए ताज़ा ताज़ा पढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना ताज़ा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा 2 दिनों में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दिमाग अगर आपका फ्रेश स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा एग्जाम में, तो फिर आप गलतियाँ कर देंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, जो भी आपकी फोटोग्राफ या जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, ड्रेस कोड जो भी है, ठीक है, पूरा उसी के हिसाब से जाइएगा। अननेसेसरली आप कुछ भी एक्स्ट्रा करके मत जाइएगा या एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करके मत ले जाइएगा। इससे आपको बर्डन ही होगा। और इन्विजिलेटर अगर आपको एग्जाम हॉल में 2-3 बार परेशान कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे भी लूज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल के बाहर डिस्कशन मत करिएगा क्वेश्चन पेपर का कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। पता चला आपको आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, उसने गलत आंसर बता दिया और कंफ्यूज हो गए, तो वही कंफ्यूजन लेके एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहाँ पे सारी गलतियाँ करेंगे। एग्जाम हॉल में जो भी डिटेल्स आप डालें, चाहे ओएमआर सीट पे या फिर आपकी क्वेश्चन बुकलेट पे, आसानी से डालें, बहुत प्यार से डालें। एक एक चीज़ें बबल्स मिस बहुत ही पूरा सर्कल करें, जिस हिसाब से आपको बताया भी जाएगा। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी होता है ओएमआर सीट पे किस तरह से आपको बबल करना है। ये सारी चीज़ें सिली मिस्टेक में आती है। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप आंसर सीट को भरते ही, ओएमआर सीट को भरते ही अगर गलती कर देंगे और इन्विजिलेटर आ गया और आपको ये बहुत सारा उसने सुना दिया, तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर में मन नहीं लगेगा, आपका सारा दिमाग लगेगा ओएमआर सीट पे। इसलिए इन्हीं से चीज़ यही होती है कि ओएमआर सीट को किसी भी तरह से गलत नहीं करना है। बहुत ही आसानी से, अच्छा खासा 10-15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, उस हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। और अननेसेसरली अब कुछ ज़्यादा विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है बस उसी को क्लियर करो कि उसमें मार्क्स जाए ना। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। कोई भी तरीका आप सीख के जा रहे हो घर से, कोई भी तुक्का नहीं मारना है। पता चला आपने सोचा यार 600 मार्क्स तो मेरे हो गए, 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, अब सोच रहा हूँ कि यार क्योंकि 610 या 615 मेरे यहाँ का कट ऑफ जाता है, तो 4 क्वेश्चन और कर देता हूँ। 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया और आपका कट ऑफ 600 गया और आपके 594 हो गए, तो आपका ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी एडुकेटर के कहने से कोई भी तुक्का मत लगाइएगा, किसी भी तरह से। पहले मैं बता दे रहा हूँ, पेपर कितना भी आपको आसान लगे या कितना भी टफ लगे, आप तुक्का नहीं लगाएंगे किसी भी हिसाब से। आपको लगता है कि 625 मार्क्स आपके आ गए और आप सोचते हैं यार 625 तो आ गए, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं 25 और कर देते, 650 हो जाएंगे, एम्स में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो गलत होगा तो फिर आपका स्टेट में भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस रख के चलिएगा। अब बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ाई हो चुकी है वो हो चुकी है, केवल उस पर रिविज़न करिए और हल्का फुल्का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मॉर्निंग में सुबह उठिए, फ्रेश होइए। अननेसेसरली कोई डाइट मिस करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट फूड मत खाइएगा, कुछ भी मत करिएगा, सिंपल फूडिंग करिए। उसका साथ के बाद जितना खाना है, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, जो भी खाना है खा सकते हैं, लेकिन अभी मत खाइएगा। सिंपल खाइए और एग्ज़ाम दे के आइए। ऑल द बेस्ट।